नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासी कयासबाजियों के बीच में नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उससे भी अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि हम तो लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार बिहार में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं और जो नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, यह कोई मीडिया की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि नेताओं के द्वारा ही रचा बसा यह पूरा स्टोरी है। हमारे संपादक ने भी बताया है कि ये नीतीश कुमार की ही कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है कि पूरे तरह से मीडिया में हेडलाइन को मैनेजमेंट कराया जाए और उसी बहाने भाजपा पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स की जाए। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे चर्चा को बड़ा हवा दे दिया है। लालू प्रसाद यादव ने जब ये बयानबाजी की कि नीतीश कुमार को के लिए दरवाजे खुले हुए हैं और नीतीश कुमार को भी अपने दरवाजे खोल देने चाहिए, हम माफ़ कर देंगे और हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि ये मीडिया को शांत कराने के लिए कहा गया, लेकिन उसके दूसरे ही दिन आपने देखा कि जो तस्वीर निकल कर आई, हालांकि यह तस्वीर राज्यपाल के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की तस्वीरें थी, लेकिन चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब उस हॉल में प्रवेश करते हैं तो पहली कतार में कई बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन वो तेजस्वी यादव के पास ही जाकर क्यों रुकते हैं? क्या नीतीश कुमार के दिमाग में कोई प्लानिंग चल रहा है? नीतीश कुमार के जो पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसमें तेजस्वी यादव एक बड़ा मोहरा के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। ये खबरें निकलकर सामने आ रही है। हमारे संपादक नमन मिश्रा ने इस चीज़ को लगातार बताया है आपके सामने कि देखिए, अब केवल तेजस्वी की ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत की भी चर्चा तेज हो गई है। बिहार के राजनीति में अब नीतीश कुमार के बाद उनके पुत्र भी जो है वो दिखेंगे और इसकी तैयारी पूरी तरह से अंदर खाने में शुरू हो गई है। भले ही दूसरे मीडिया चैनल्स में आप बहुत तेज़ी से इस बात की चर्चा ना सुने, लेकिन अंदर ही अंदर जनता दल यूनाइटेड में ये तस्वीरें अब साफ होने लगी हैं और नीतीश कुमार भी इस पर पूरी तरह से एंगल प्लान बना चुके हैं। नीतीश कुमार जब दिल्ली गए तो वहाँ भी उन्होंने एक ऐसा शिगुफा छोड़ दिया जिससे ये सियासी हलकनों में जो कयासबाजियों का दौर था वो तेज हो गया। एक दिन उनकी यात्रा का एक्सटेंड होना और भाजपा के नेताओं से मिलने की अफवाह, मतलब मिलने की जो प्लानिंग सेट करने की बात कही गई, वो पूरी तरह से कयासबाजी थी, हवाबाजी थी। हालांकि मुलाकात हुई या नहीं हुई, इस बारे में कोई तथ्य निकल कर सामने नहीं आए हैं। और जो चर्चा यह भी चली, जो हमारे संपादक ने दिल्ली से लेकर चर्चा आया था कि नीतीश कुमार की बात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी हुई है। अब डायरेक्ट हुई है या किसी माध्यम से हुई है, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ वीआईपी भी एक्टिव मोड में आ गई है। देखिए, हमने पहले भी आपको खबरें बताई हैं कि किस प्रकार तेजस्वी यादव के निकटतम नेता में मुकेश सहनी खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच में जब नज़दीकियां बढ़ी तो अब राष्ट्रीय जनता दल भी एक अटूट संबंध अब बना लेना चाहता है मुकेश सहनी और वीआईपी पार्टी से। और इसी क्रम में आपने देखा कि मुकेश सहनी जो लगातार तेजस्वी यादव के एक साथी के तरह, एक दोस्त के तरह, एक भाई के तरह पिछले चुनाव में वो देखने को मिले हैं। हालांकि उसके बाद से थोड़ी जो है दूरियां ज़रूर दिखी हैं, लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुकेश सहनी ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। किस प्रकार मिथिलांचल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक वाला क्षेत्र है, वहाँ पर वीआईपी पार्टी ने संजीव मिश्रा जैसे दिग्गज और बड़े समाज सेवी जो ब्राह्मण चेहरा भी हैं, तो उनको लेकर आती है। और जब से ही संजीव मिश्रा उस क्षेत्र में उनको जिम्मेवारी दी गई है, तब से संजीव मिश्रा उस क्षेत्र में काफ़ी एक्टिव हैं। आप उनके फेसबुक पोस्ट को लगातार आप देख सकते हैं कि लगातार हर दिन वो कुछ न कुछ नया करते हैं, कहीं ना कहीं नया दौरा करते हैं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सामाजिक लोगों से उनका उठना बैठना होता है और हर दिन वो कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, माहौल जो है वो तो बदल ही रहा है। माहौल लगातार जो है वीआईपी का मूवमेंट वो कर रहे हैं, लेकिन माहौल पूरे इंडिया गठबंधन का और पूरे आप कहिए कि एक तरह से राजद का माहौल उस क्षेत्र में बन रहा है।
हालांकि लोग इस दौरान उनसे कई सवाल भी पूछ लेते हैं और विधानसभा में जाने की भी बात लोगों ने उनसे पूछी, लेकिन देखिए एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उन्होंने इस बयान में कभी भी अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया। उन्होंने सर्वप्रथम पार्टी को और उसमें भी प्रथम महागठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को प्रोजेक्ट किया और कहा कि देखिए जो भी पार्टी तय करेगी, जो भी गठबंधन तय करेगा, वही काम हम लोग करेंगे। देखिए अगर उनकी फेसबुक पोस्ट को आप उठाकर देखें तो लगातार क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम हैं। किस प्रकार अब बूथ दर बूथ कार्य में जुट गई है वीआईपी और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित कैसे वीआईपी है, इसका हम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहे हैं। देखिए छातापुर विधानसभा 45 क्षेत्र भ्रमण जीवछपुर पंचायत के सरस्वतीपुर वार्ड संख्या 1 में 3 दिवसीय आयोजित दिनभद्री बाबा पूजा समारोह में शामिल। उसके बाद देखिए विधानसभा 45 क्षेत्र भ्रमण के दौरान बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत रतनपुर पंचायत में साथियों के साथ बातचीत। उसके बाद वही बसंतपुर प्रखंड के रतनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 14 में जनसंवाद कार्यक्रम। उसके बाद आप आगे देखिए तो रतनपुर पंचायत में साथियों के साथ जनसंवाद स्थापित। तो कई कार्यक्रम इस तरह के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह देखिए बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत लालमन पट्टी पूर्व बांध के छोर पर जनसंवाद स्थापित किया गया। इस क्षेत्र में आज़ादी के कई दशकों के बाद यहाँ की आम आदमी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए सवाल भी उठा रहे हैं, जो मुद्दे हैं उसको भी अब बता रहे हैं। उन्होंने लिखा है कारण एक ही है, बहुरूपियों को संरक्षण देकर पार्टी जाति विशेष के नाम पर चयन कर लेना, इसलिए जरूरी है परिवर्तन करने की। परिवर्तन से ही इस क्षेत्र में विकास संभव हो सकता है। इसके लिए हम सबों को एकजुट होकर एक साथ आगे आना होगा, तभी हमारा छतापुर विधानसभा शिक्षित, विकसित और समृद्ध हो सकता है। छतापुर के आम आदमी को अपने ही छतापुर के बेटे को चयनित करना होगा। देखिए लोकल और बाहरी वाला भी मुद्दा यहाँ पर है। लालमनी पट्टी पूर्व बांध के छोर पर भी जनसंवाद स्थापित किया गया है। और आपको बताते चले देखिए रोशन चौधरी जी के जो भीमनगर में पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी रोशन चौधरी जी के भी आवास पर का कार्यक्रम है। वीरपुर में वो गए हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है। फिर मिथिला के गौरव ललित नारायण मिश्रा को नमन किया गया है। तो यह सब कार्यक्रम से सामाजिक छवि तो उनकी बनी है, उसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर अब संजीव मिश्रा वीआईपी पार्टी को वहां पर स्थापित करने जा रहे हैं। और अगर एक दो उदाहरण हम आपको बताएं तो इसमें देखिए कि उधमपुर पंचायत वार्ड संख्या 2 में जया किशोर मुखिया जी के निधन हो गया, उसमें जाकर शोकाकुल परिवार से मिले जुले हैं, वहां पर संतावना दिया है। उसके बाद आप देखिए कि उधमपुर पंचायत के ही वार्ड संख्या 2 में वीरेंद्र मुखिया जी का गंभीर बीमारी से आकस्मिक निधन हो गया, उसमें भी शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना जो है वो व्यक्त किए हैं। मोहद्दीपुर मेला ग्राउंड का उद्घाटन उन्होंने किया। तो ये सब बताने का मतलब एक ही है। देखिए एक और मुझे पोस्ट इनका दिखा है, रात करीब 10 बजे छतापुर विधानसभा क्षेत्र के जीवछपुर स्थित मिल चौक पर अचानक आग लगने की घटना सामने आई। मौके पर संजीव मिश्रा जी पहुंचे, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में इजराइल साबी जी की दुकान सहित 4 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। संजीव मिश्रा जी की ओर से राहत और बचाव कार्य किया गया। उसके बाद देखिए विधानसभा 45 क्षेत्र के लालगंज परियाही में इस उम्मीद से बैठे हैं कि आने वाले दिनों में छातापुर को सच्चे सेवक मिल जा सके, जिससे छातापुर का सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए हम लगातार लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, जिससे छातापुर के हर तबके के लोग अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, ताकि हमारा छातापुर शिक्षित, विकसित व समृद्ध पथ पर अग्रसर हो सके। तो ये बड़ा संकल्प है। छतापुर मुख्यालय के ब्लॉक चौक पर आयोजित अष्टयाम सह कीर्तन में मतलब न जाति का भेद इन्होंने रखा है, ना ही धर्म का भेद रखा है। उसके बाद देखिए ये राजेश्वरी पश्चिम पंचायत के वार्ड संख्या 10 निवासी श्री देबू मुखिया जी के पिताजी का देहांत हो गया, उसमें मिले हैं। उसके बाद अब देखिए मोहम्मदगंज कटही पंचायत के वार्ड संख्या 7 निवासी चरणे उच्च विद्यालय के लिपिक पद कार्यरत श्री संजीव पासवान जी के 21 वर्षीय पुत्र के आकस्मिक निधन पर शोकाकुल परिवार से गहरी संवेदना व्यक्त किए हैं। तो यह सब चीज़ें मैं आपको इसलिए ये सारी जानकारियां दे रहा था, यह सब चीज़ों का उदाहरण इसलिए देना जरूरी था कि देखिए ये ग्राउंड जीरो की बात है।
ग्राउंड जीरो पर किसी बड़े राष्ट्रीय जो स्तर के नेता उनको बनाया गया है वीआईपी का, और राष्ट्रीय स्तर के नेता का ग्राउंड जीरो पर उतरकर इतना मेहनत करना क्या कहलाता है? क्या कोई बड़ी रणनीति पर काम हो रही है? क्या डायरेक्ट तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को और संजीव मिश्रा को बड़ा टास्क दे दिया है? यह एक बड़ा जो है चर्चा वाला विषय है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चर्चा वाला विषय यह है कि संजीव मिश्रा ने बीते दिनों जो एक बयान दिया कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो बातचीत हुई है, यानी लालू प्रसाद यादव ने जो ऑफर दिया है, उस ऑफर पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मान गए हैं, और साथ साथ उन्होंने डेट भी बता दिया कि देखिए खरवास के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिससे बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, सियासत बदल जाएगा, समीकरण बदल जाएंगे। क्या होगा यह तो भविष्य के अधर में है, लेकिन संजीव मिश्रा ने बड़ा जो है दांव खेल दिया है, बड़ी बात कह दी है। अब इस बात पर चर्चाएं खूब होने लगी हैं। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार तो पहले से ही गर्म था, लेकिन अब संजीव मिश्रा, वीआईपी वाले संजीव मिश्रा ने जब ये बयान दे दिया है, तो इससे तो जरूर एक बार और बिहार की सियासत में गर्माहट आ गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681